दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि दोस्तों हमारी पंजाब की सीरीज़ चालू है, तो दोस्तों गोल्डन टेम्पल, गुरु गोविंद सिंह फोर्ट कवर करके हम आएंगे विश्व प्रचलित, जिसमें कई महान हस्तियों ने अपनी जान की आहुति दी थी और कितने बच्चे, औरतें, मासूम और बेकसूर लोगों को ब्रिटिश लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया था और बहुत सारे लोगों को कुएं में कूद कर जान देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम उसी क्रांति भूमि की बात करें, जलियांवाला बाग। तो दोस्तों आज हम जलियांवाला बाग के बारे में जानेंगे, सुनेंगे और आपको उन सारी जगहों को दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे वो घटना हुई थी। तो सबसे पहले हमें अमृतसर स्टेशन आ जाना है। वहाँ से गोल्डन टेम्पल के आने के लिए रास्ते में ही जलियांवाला बाग आपको मिलता है। गोल्डन टेम्पल से 500 मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग सब पास में ही है। तो आप पैदल या बस या ऑटो रिक्शा करके जलियांवाला बाग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको पंजाब में अमृतसर स्टेशन के किसी भी ट्रेन या फ्लाइट या पर्सनल साधन से आप आ सकते हैं। सारी सुविधा यहाँ पे है दोस्तों, या फिर पैदल भी दोस्तों 15 मिनट के पैदल आप वॉक करेंगे तो भी आप जलियांवाला बाग के रास्ते में पहुंच जाएंगे। सब दोस्तों बगीचा और दीवार जहाँ गोलियाँ चली थी वो कुआं वही सच में सबके सब वहीं पे हैं दोस्तों। आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप वहाँ पे ये सब चीज़ें महसूस करेंगे तो आपके चेहरे पे ज़रा भी मुस्कान नहीं आएगी। जैसे वो दृश्य आपके सामने आएगा सब वहीं का वहीं जो था वैसे ही। दोस्तों वहाँ एक म्यूज़ियम है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी महान हस्तियों की याद को महसूस कराता है सारी चीज़ें। और दोस्तों यहाँ एक वीडियो क्लिप भी चला जाता है जिसमें सारी घटनाएं घटी थी। वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ, पर आप लाइव आके यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपीराइट का इशू है इसलिए, पर आपको जैसे जैसे जो चीज़ हुई थी वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। एक बार दोस्तों अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ आने का कोई शुल्क नहीं लगता है। ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को अगर आप आते हैं तो स्पेशल प्रोग्राम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं और आपको कुछ महान हस्तियाँ भी यहाँ पे मिल सकती हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्यों कैसे जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था और इसमें कौन कौन शामिल था और कब कैसे क्यों हुआ। लास्ट तक बने रहिए, हमारा इतिहास हमें जानना चाहिए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में दोस्तों 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में 348 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के डायरी में 200 लोग के घायल होते हैं और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों बताया जाता है कि 1500 से 2000 अधिक लोग मारे गए थे, घायल हुए थे, जिनकी कोई संख्या नहीं थी। इस घटना से ब्रिटिश सरकार का अंत प्रारंभ हुआ था दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर था। दोस्तों ये घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी वैसे आज पूरे भारत में मनाया जाता है, परंतु मुख्यतः ये हरियाणा और पंजाब का त्यौहार है, जिसे किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशी के लिए मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें सिख गुरु और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी और आस के पास के प्रदेशों में बड़े त्योहारों के साथ मनाया जाता है। अमृतसर में उन दिन सैकड़ों के साथ में मेला लगता था मंदिर के पास, तो जिसमें दूर दूर से हजारों लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आते थे। उसी दिन गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग देखने के लिए श्रद्धालु, बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े गुरुद्वारे में दर्शन के बाद यहाँ पर आते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये आज उनके लिए अंतिम दिन होता। जब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914-1918 तक, तो उसमें भारतीय नेता और जनता खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिए थे। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक और गुलाम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैनात गए थे दोस्तों, जिस युद्ध में लगभग 43,000 भारतीय सैनिक शहीद भी हो गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरम रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार जब वो प्रथम विश्व युद्ध जीत गई तो एक नया नियम लागू कर दिए, मांटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार, जो भारतीय जनता के लिए अनुचित था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही पंजाब के क्षेत्र में वैसे भी ब्रिटिशों का कुछ ज़्यादा ही अधिक मतलब वो बल ज़्यादा विरोध करते। तभी 1918 में एक ब्रिटिश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें जिम्मेदारी रहती है कि पता करें कि भारत में और विशेषकर पंजाब और बंगाल में किस किस विदेशी शक्तियों की मदद से ये सब ऐसे करें। तो आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और
सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा भी दी जाती है, तभी बहुत सारे मैटर होते रहते हैं दोस्तों। ब्रिटिश लोग दबा के रखने की कोशिश करते रहते हैं आम जनता को। जब बाग में सभा चल रही थी तभी इन्हीं सबको ये करने के लिए, ब्रिटिशों से लड़ने के लिए ही लोग सभा रखे बगीचे में। जब बगीचे में सभा चल रही थी तो बाहर से अंदर से लगभग 5000 से लोग जमा हुए थे, जिसको ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया और बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल लगभग 1650 साढ़े 1600 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने के, बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सकरा रास्ता था, जो अभी आपने वीडियो मेरे देखेंगे। अंदर आने के लिए वही एक रास्ता पहले भी था और आज भी वही है। कुछ लोग जान बचाने के लिए दोस्तों कुएं में, जो अभी वीडियो में दिखाई देता है आपको, उस कुएं में कूद गए और लगभग जब उनकी डेड बॉडी निकाली गई तो 120 लोग वहाँ पे उनके शव प्राप्त हुए थे। और ये सब जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की मार्किंग, ये सारी गोलियां चली हैं दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत हुई थी, आप वहाँ जाके ये महसूस कर सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये घटना को अंजाम देकर जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर जब मुख्यालय जाता है तो उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देता है कि उस पर भारतीय फौज हमला करती है, जिसके बचाव में उसने गोलियां चलानी पड़ी। और फिर उसके जनरल ने उसे शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि आपने सही कदम उठाया। पर दोस्तों इस घटना का विश्व भर में काफ़ी निंदा होती है, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी अल्फ्रेड एडविन मॉन्टेग्यू 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन नियुक्त करते हैं। और फिर सामने रेजिनॉल्ड डायर स्वीकार करता है कि हाँ, वो गोलियां चलाकर लोगों को मार देने के मन से पहले से ही बना कर गया था और उसने लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी लेकर गया था, लेकिन सकरा रास्ता था इसलिए वो तोपें अंदर नहीं लेके जा पाया, तो उसने बस गोलियों से ही किया। फिर क्या दोस्तों, उसने गुनाह कबूलने पे उसे गवर्नर उसे पद से बर्खास्त करते हैं, ब्रिटेन का वापस भेज देते हैं। 1987 में उसकी नॉर्मल कारणों से मौत हो जाती है। दोस्तों ये जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो रहा था उस समय एक उधम सिंह जी वहाँ पे मौजूद थे, जो उन्हें भी गोलियां लगी थी। उन्होंने तय किया कि इसका बदला लेंगे। वो 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के टेक्सटाइल हॉल में इस घटना को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर को गोली चलाकर मार डाला और उसमें उन्होंने अपना और अपने लोगों का बदला लिया। फिर उधम सिंह जी को 13 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इस समय उधम सिंह नगर पर नैनीताल में था, लेकिन अक्टूबर 1955 में इसे जिला बना दिया जाता है और इस जिले का नाम स्वर्गीय उधम सिंह जी के नाम पर रखा जाता है। दोस्तों आप आएंगे मैदान को देखेंगे, ये सारा कुछ आपको वैसे महसूस होगा। बाग में हत्याकांड के समय जब ये हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह जी की उम्र खाली 12 वर्ष की थी। जब उन्हें ये सूचना मिलती है तब वो स्कूल से पैदल 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, उनसे स्मारक वगैरह उनकी याद में बनाई गई हैं। कुएँ, अभी आपने कुएँ देखे, वो गोलियाँ चलने के मैदान देखा, और यहाँ पे स्मारक में जितने जितने बेचारे लोगों की शहीद हुई लिस्ट बनी है, आप लोगों को जमा होकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं उधम सिंह जी के बारे में और बताना चाहूँगा। जो महान उधम सिंह जी थे, अपने सैकड़ों भाई बहनों का बदला लेने के लिए बाग से मिट्टी लेकर कसम खाई थी कि इसका बदला जरूर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर अफ्रीका, नैरोली, ब्राज़ील और अमेरिका तक गए। और 1934 में वो फिर लंदन पहुंचे और वहीं 9 एल्टर स्ट्रीट पर रहने लगे। वहाँ एक यात्रा बोलकर उन्होंने एक गाड़ी रेंट पे लेते और 6 गोली और एक रिवॉल्वर खरीदते। उन्होंने अपना रिवॉल्वर एक मोटी बुक में छिपाकर उस मैदान में बैठ गए, उस बैठक में बैठ गए जहाँ पे वो सभा चल रही थी, जिसमें वो माइकल डायर आए थे। मौका मिलते उन्होंने सीने में उनकी 100 गोलियाँ उतार दी और भागने की कोशिश भी नहीं की। आप वहाँ पे इनका इतिहास ये देख सकते हैं। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 महीने बाद उन्हें फांसी की सजा देने की। यहाँ पे दोस्तों ये लौ है जो हमेशा जलाई जलती है, अमर ज्योति है जो हमेशा जलाई जाती रहती है। तो दोस्तों आप अपने एक बार फैमिली के साथ जरूर आएँ और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश जरूर करें। मैं बहुत कुछ तो इसमें कवर नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, पर आप इसमें आएंगे तो आपको महसूस होगा वो सारी की सारी चीज़ें, आप वो गोलियाँ, वो दीवार, वो मैदान, वो कुआं और उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें यहीं पे हैं दोस्तों। आप आके वो सब चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और यही सब है दोस्तों इतिहास हमारे बारे में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान दे के हमें आज़ाद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले पाते हैं। और कुछ राजनीतिक लोग अब इन्हें गलत साबित करने की कोशिश करने में, खुद को बड़ा करने में इन्हें छोटा करते हैं दोस्तों। पर किसी को छोटा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा उन्हें खुद बनना पड़ता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पंजाब